हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। ये आपकी अरेंजमेंट क्लास है, तो अभी हम हिंदी पढ़ेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको संधि पढ़ाया था, तो आज हम संधि को ही रिवाइज करेंगे। तो आइए, संधि क्या होती है। सबसे पहले तो आपको पता है संधि क्या होती है, जहां पर हम दो वर्णों को मिलाते हैं, यानी कि दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद उससे जो है एक विकार परिवर्तन उसमें आ जाता है, वही आपकी संधि कहलाती है। ठीक है, तो आइए संधि लिखेंगे। संधि का अर्थ होता है मेल करना। ठीक है, व्याकरण में संधि का अर्थ दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार से होता है। जैसे रमा धन ईस, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रमा और ईस का मेल हुआ है। अब हमने कहा कि दो वर्ण मिलते हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा आप। चलिए स्टूडेंट्स, हम संधि के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए लिखिएगा, हेडिंग डालेंगे संधि। ठीक है, संधि क्या होती है। संधि का अर्थ होता है मेल, यानी कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं संधि के 5 भेद हैं। संधि के वैसे तो हमने 3 भेद पढ़े हैं, तो देखिए संधि के 3 भेद हैं और उन 3 भेदों के भी अलग अलग यहाँ पर संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद? सबसे पहला है भेद स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा है बेटा आपका स्वर के बाद व्यंजन संधि। और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की आपकी संधि है। ठीक है, 3 आपकी संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पुनः यहाँ पर हम स्वर संधि को स्वर संधि को हम 5 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि स्वर संधि क्या होती है। जहां पर दो स्वरों का मेल होता है। दो स्वर का अर्थ है या तो इसमें अ और आ का मेल होगा। देखो स्वर पहले जान लें आप, अ से लेकर के ओ तक आपके क्या हैं? स्वर हैं। औ तक 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। तो जहां पर दो स्वरों का मेल होता है वहां आपकी स्वर संधि होती है। और अ से लेकर औ तक आपके स्वर हैं। ठीक है, कौन कौन से स्वर हैं? अ, आ, ए, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, औ और री भी आएगा इसमें ना। री। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 आपके स्वर हैं। तो जहां पर ये 11 स्वर आपस में मिल जाएं
तो वहां पर हम कहेंगे कि ये आपकी स्वर संधि है। यानी कि दो वर्ण कौन कौन से होंगे, दोनों ही आपके स्वर होंगे, तो वो आपकी स्वर संधि होगी। अब स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, यानी कि अलग अलग स्वर कहाँ पर जुड़ रहे हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। स्वर संधि के 5 कौन कौन से भेद हैं? पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा है बेटा गुण संधि, दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि। तीसरा है आपका वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा है आपका अयादि संधि। ये 5 भेद लिख लेंगे स्वर संधि के। तो जहां पर आपके दो स्वर आपस में जुड़े वे आपके स्वर संधि होते हैं। अब हम यहाँ पर दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला है बेटा आपका दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में हमने क्या पढ़ा था कि यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद, आप जानते हैं हमने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों ही पढ़े थे। यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो दोनों के मेल से, दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। दोनों के मेल से क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। तो दीर्घ स्वर के हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे अब, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी आपके पास दीर्घ स्वर के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। दीर्घ स्वर में क्या कहा है कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद अ, ए, उ के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है, दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। इधर आप सिर्फ नियम देखें, अ या अ के बाद अ आए तो अ के बाद आ आए तो आधन आधन आ भी आ होता है, ठीक है। पहला नियम तो ये है। दूसरा है ए या ई के बाद ई आए तो ई हो जाता है, दीर्घ स्वर यहाँ पर आ हो जाता है और इधर आपका ई हो जाता है, ऊ हो जाता है। ये आपके क्या हैं? दीर्घ स्वर है। चलिए अब बात करते हैं उदाहरण में मत धन अनुसार। अगर आपको सीधे ऐसे बता दिया जाए तो आप समझेंगे नहीं, आप कहेंगे इसमें तो आपका स्वर ही नहीं है। तो चलिए इसको हम नोट में करेंगे। मत धन अनुसार, पहला उदाहरण है मत धन अनुसार, ठीक है। दूसरा है बेटा आपके पास गज धन आनंद सीमा धन अंत, ठीक है। अब दो वर्णों का मेल करना है। तो बेटा देखिए, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो पूरा नहीं जुड़ता है, बल्कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण
और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे आपने कहा ये तो दीर्घ स्वर है, यानी कि ये तो स्वर संधि में आता है, तो ये स्वर संधि में कैसे आता है? तो आप कहते हो त धन अ। अब हमने यहाँ पर कुछ नियम पढ़े थे। क्या नियम पढ़े थे? कि यदि अ के बाद या आ के बाद क्या आ जाए, अ आए या फिर आ जाए, ठीक है, हमेशा आ हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। ये आपका नियम था। ठीक है, अब इधर अ तो है नहीं, तो त को तोड़ देते हैं। और हमने वर्ण विचार में पढ़ा था कि क, ख, ग, घ, अंग। बेटा इनमें सब में स्वर है, सब में स्वर जुड़ा है, अ का स्वर जुड़ा है। व्यंजन की हमने परिभाषा ही क्या बताई थी कि जिनमें जो स्वरों की मदद से जिनका उच्चारण किया जाता है वही आपके व्यंजन कहलाते हैं। तो क को जब आप तोड़ेंगे क, तो ये हो जाएगा क हलंत के साथ और अ। जब आप किसी भी व्यंजन से स्वर निकालोगे तो उसके नीचे एक हलंत लग जाएगा, तो ये त है जिसको हम आधा भी उच्चारण करते हैं, अ धन अ। अभी नियम पढ़ा, अ और अ के क्या हो जाता है, आ हो जाता है, त धन आ, ये हो जाएगा ता। तो अब आपने करना क्या है, इसकी संधि कैसे करोगे आप? कुछ भी नहीं करना है, इन आगे और पीछे के वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इसमें परिवर्तन किया, यहाँ पर क्या आया, ता। तो चलिए हो जाएगा क्या, मता नुसार, मतानुसार। ठीक है, चलिए गज और आनन में हमें इन दोनों को जोड़ना है, ज धन आ। ठीक है, इसको भी तोड़ेंगे, ज धन अ धन आ। इन दोनों के मेल से फिर से आ हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधे सीधे जा। इसकी जगह पर जा लिखिएगा, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं, ग जा और पीछे है नन, गजानन। ठीक है, गजानन। चलिएगा सीमा और अंत का करते हैं, सीमा धन अंत। तो यहाँ पर एक बिंदी है अंग का मात्रा, इसको आप छेड़ेंगे नहीं, माँ और अ को जोड़ेंगे, म से स्वर निकाला तो आ हो जाएगा, आ और अ का मेल होता है आ, तो म हलंत के साथ धन आ, तो फिर से हो जाएगा माँ। तो इन दोनों की जगह माँ लिखना है। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, सी माँ। और देखो अंग पे तो हम नहीं छेड़े थे, उसी के ऊपर आ जाएगा सीमांत। ठीक है, तो मत धन अनुसार मतानुसार, गज धन आनन गजानन, सीमा धन अंत सीमांत। चलिएगा नोट करेंगे। इसी तरह से कुछ और उदाहरण, हिम धन आलय, म और आ, म धन आ, म से स्वर निकालेंगे, आ लिखेंगे, इन दोनों का मेल फिर से आ हो जाएगा, तो आ, तो ये हो गया है माँ। तो यानी इसका संधि क्या हो गई है, हे माँ। इन दोनों को जोड़ा ना हम दोनों ने, हम इन दोनों वर्णों को जोड़ा, हिमालय, हिमालय। ठीक है, फिर एक और उदाहरण, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। रटना नहीं है, हमें नियम पता है, क और आ का मेल होगा, क और अ का मेल, क को तोड़ेंगे तो अ हो जाएगा, स्वर निकाल लेंगे अलग, अ और आ का मेल आ हो जाएगा।
धन आ तो क्या हो जाएगा का, तो इसका संधि हो जाएगा क्या, पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय। ठीक है, एक दूसरा नियम है बेटा इसमें, यदि इ या ई के बाद क्या आ जाए, इ या ई आ जाए तो दोनों के मेल से पुनः दीर्घ स्वर हो जाता है, सॉरी हाँ, दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो इसका एक उदाहरण देखिए, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। तो यहाँ पर आपको रवि और इ को जोड़ना है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे, वि ध इ। अब देखो बेटा, वि से आप इ को निकालोगे और धन में इ और ई का मेल हो जाता है ई, तो व हलंत के साथ और ई, ये हो जाएगा आपका वी। ठीक है, तो आपके पास संधि क्या हो जाएगी, हमने अंग की मात्रा को नहीं छेड़ा था, रविंद्र। नेक्स्ट देखिए, मुनिधन ईस, मुनिधन ईस। तो इन दोनों को जोड़ना है, नि धन ई, तो फिर से न धन ई, धन ई, न धन ई, और ई का मेल क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ये फिर से हो जाएगा नी। ठीक है, तो इसका संधि भी क्या हो जाएगा, मु नीश। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपको समझ में आ गया, तो कुछ उदाहरण यहाँ से लिखेंगे आप, चलिएगा, ये आपके दीर्घ संधि के ही उदाहरण हैं। चलिए, चलिए बच्चों, इसी में आपका नेक्स्ट जो आपका नियम है, ई पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। देखिए, जैसे मतलब आपके उदाहरण हैं, ए और ई का मेल दोनों छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ए या ई का मेल, या पहले ए आए या ई आए, हमेशा दोनों के मेल से ई हो जाती है, यानी बड़ी ई हो जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, अभिधन इष्ट, अभीष्ट, प्रतिधन इच्छा, प्रतीक्षा। तो हमेशा आप सेंटर में देखिए, इसकी पहचान भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, जहां पर आपको दीर्घ स्वर दिखे तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आपका दीर्घ क्या है, संधि है। देवीच्छा, नारी, नारीश्वर, देवीच्छा। इसमें देखिए, रविंद्र, मुनीश्वर, योगीश्वर, सतीच्छा। ठीक है, फिर ओ से संबंधित नियम क्या है, ओ या ऊ के बाद, इसे आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं कि ओ या ऊ के बाद यदि ओ या ऊ आए तो हमेशा वो ऊ हो जाता है। देख रहे हैं, हमेशा ऊ हो जाता है। देखिए, ऊ हो रहा है, ई हो रहा है, और पहले में हमने क्या कहा था, आ हो रहा है। ठीक है, तो पहचान भी आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, जैसे मतानुसार आ आया है, दीर्घ स्वर, गजानन दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि, सीमांत दीर्घ संधि, श्रद्धानन दीर्घ संधि, परमार्थ, परम धन अर्थ परमार्थ, पर्वत धन आरोही पर्वतारोही, सेवा धन अर्थ सेवार्थ, विद्या धन आलय विद्यालय। ठीक है, तो ये जो है आपकी दीर्घ संधि है। चलिएगा, नोट कर लीजिएगा सभी उदाहरणों को। विद्या धन आलय विद्यालय, सेवा धन अर्थ सेवार्थ, ठीक है, श्रद्धा धन आनंद श्रद्धानंद। इसी तरह से ए धन ई, ए धन ए का मेल ई बनाता है, यानी कि दीर्घ संधि यहाँ पर आ जाती है, दीर्घ स्वर आ रहे हैं। ठीक है ना, दीर्घ स्वर आ रहे हैं। चलिए, तो मैं देखिए,
विधु धन उदय। तो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे ओ का स्वर है और इसमें ओ है, इसमें ओ का स्वर और ऊ है, तो ओ और ऊ मिलाकर के ऊ बन जाता है, यहाँ ऊ का स्वर आ गया है। मधु धन ऊष्मा, मधुष्मा, ठीक है। वधु धन ऊर्जा, वधूर्जा। वधु धन उत्सव, वधुत्सव, ठीक है। इसी तरह से देखिए सभी उदाहरण लिखेंगे आप। अनु धन उदित, अनुदित। लघु धन ऊर्मी, लघुर्मी। भू धन ऊष्मा, भूष्मा। भू धन उत्सर्ग, भूत्सर्ग। तो ये आपके दीर्घ संधि के उदाहरण और सभी नियम आपने लिखे। फिर आप गुण संधि को लिखेंगे कि यदि अ या आ के बाद ए या ई, उ या ऊ या री आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः, क्रमशः का अर्थ क्या है कि पहले अ या आ के बाद ए या ई आए तो ए हो जाता है, उ अ या अ के आ के बाद उ या ऊ आए तो ओ हो जाता है, अ या आ के बाद यदि री आए तो अर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है गुण संधि में। चलिएगा, तो यदि अ या आ के बाद ए या ई, उ या ऊ अथवा री आ जाए तो, अथवा री आ जाए तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में कि यदि अ या आ के बाद क्या आए, ए या ई आए तो इन दोनों के मेल से ए हो जाता है। यदि अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है, और यदि अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिएगा इसके उदाहरण हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गज और इंद्र, गजेंद्र, ठीक है। तो ये नियम आप लिख लीजिएगा कि ओ या आ के बाद यदि ई या ई आए तो ए हो जाता है, ओ या आ के बाद यदि उ या ऊ आए तो ओ हो जाता है, और ओ या आ के बाद यदि री आए तो अर हो जाता है। चलिए नोट करेंगे इसे। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।